Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. So guys, आज जो है हम ब्रायोफाइट से रिलेटेड कुछ MCQ को क्या करेंगे जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं. तो चलिए आज के MCQ जो हैं वो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉस. इनमें से कौन सा, जो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन है जो एक मॉस नहीं है. ठीक है, तो अभी हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे, उसमें हमने लीवरवर्ट्स और मॉसिस को डिस्कस किया था. तो स्फेग्नम जो है वो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है मॉस का. पॉलीट्राइकम, इट इज़ आल्सो ए मॉस. फ्यूनेरिया, ये भी मॉस है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीशिया. वो क्या है हमारे पास, एक लीवरवर्ट है, हिपैटिकोपसीडा. ठीक है, और ये मॉसिस ब्रायोपसीडा. 3 एग्जाम्पल थे हमारे पास, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. फ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज. फ्यूनेरिया को वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर ओनली, कि फ्यूनेरिया के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो केवल पानी के द्वारा ही होती है. सेकंड ऑप्शन है कि फ्यूनेरिया एक हाइड्रोफाइट है, ये पानी में ही रहता है. प्लांट नीड वाटर टू गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट की प्रोडक्शन के लिए, गैमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, तो गैमीटोजेनेसिस करने के लिए इसे जो है वो वाटर की आवश्यकता पड़ती है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, गैमेटेंजिया कैन नॉट डिवेल्प विदाउट वाटर. गैमीट्स जो हैं वो वाटर के बिना डिवेल्प नहीं कर सकते. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, सोच के बताइए ज़रा. तो ये सारे ही क्या हैं, ब्रायोफाइट्स हैं. और ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने जो थी एक बात पढ़ी थी कि इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें जो है वो वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, फर्टिलाइजेशन अक्कर इन वाटर ओनली, दैट्स वाई फ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन स्टेटमेंट. नीचे दी गई स्टेटमेंट को पढ़िए एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और उसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए. तो स्टेटमेंट 1 है हमारे पास कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियन और प्लांट किंगडम. तो पिछले क्वेश्चन भी जी था, इसी के ऊपर बेस्ड था कि ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है. क्यों, क्योंकि वो वाटर के अंदर भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें जो है वो वाटर की ज़रूरत पड़ती है. दैट्स वाई दे आर नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. स्टेटमेंट सेकंड है, दे लिव इन सॉइल. दे लिव इन सॉइल, टेरेस्ट्रियल है बट डिपेंडेंट वाटर फॉर द सेक्स और रिप्रोडक्शन. तो इसमें आपको ये बताना है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है. नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपके पास कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है. लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं इनकरेक्ट हैं. तो ज़रा दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसी हैं, सही हैं, कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सॉइल पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और डिपेंड है वाटर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं. तो ऑप्शन ए आपका जो है वो आंसर रहेगा. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रायोफाइट्स आर यूजली फाउंड इन. ब्रायोफाइट्स जो हैं वो यूजली कहाँ पाए जाते हैं, आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, डैम्प एंड शेडिड एरियाज़ के ऊपर, मेराइन हैबिटेट के अंदर, सैंडी सॉइल्स में, या जेरेसिक हैबिटेट के अंदर. तो हमने जब ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ा था तो ये डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी और शेडिड एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे कि डैम्प और शेडी एरियाज़ के अंदर जो है वो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रिजेम्बलेंस
बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट इंक्लूड, कि अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें, रिसेम्बलेंस देखें एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर, तो क्या रहेगी? पहला, प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कि इन दोनों के अंदर ही रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेकेंड वन इज़ थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, अपना खाना खुद बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट नहीं है, थैलस लाइक इनकी प्लांट बॉडी है, थैलॉइड बॉडी है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, वेस्कुलर बंडल जो है, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल जो है जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंस ऑफ रूट्स, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि इनके अंदर रूट्स प्रेजेंट होती हैं और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर तो होता है, लेकिन एल्गी के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, थैलॉइड बॉडी है उसकी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी पे आइए पहले, कि थैलस लाइक प्लांट बॉडी तो है, ठीक है, दोनों ही थैलॉइड बॉडी जो है वो शो करते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनका है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंस ऑफ रूट, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही जो है वो रूट्स प्रेजेंट नहीं है और ना ही इनका जो न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? थैलस लाइक प्लांट बॉडी, इन दोनों के अंदर थैलॉइड बॉडी होती है, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, दोनों में ही जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एल्गी का भी और ब्रायोफाइट्स का भी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रोमिनेंट फेज का मतलब है कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर कैसी रहेगी। तो याद रखिएगा, एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों के अंदर ही जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी रहेगी? गैमेटोफिटिक होगी, यानी हैप्लॉइड रहेगी। तो प्लांट किंगडम के अंदर दो ऐसे ग्रुप है हमारे पास, ब्रायोफाइट एंड एल्गी, जो दोनों ही कैसे हैं? गैमेटोफिटिक हैं। अपनी लाइफ के अंदर ये मेन प्लांट बॉडी जो रहेगी इनकी, ठीक है, वो गैमेटोफिटिक यानी हैप्लॉइड ही रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रीशिया एंड फ्यूनेरिया। रीशिया और फ्यूनेरिया के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या रहेगा? पैराफाइसिस, एंथ्रीडियम, ओगोनियम, आर्किगोनियम। पैराफाइसिस नहीं, अगर आप पिछली वीडियो में जाके देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन, पैराफाइसिस नहीं था, पैराफाइसिस तो स्वॉलन सेल्स थे वहाँ पे। एंथ्रीडियम, ये तो मेल सेक्स ऑर्गन है। ओगोनियम, ओगोनियम नहीं होगा, ठीक है, ये तो एग है। आर्किगोनियम, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी, ऑप्शन नंबर डी, आर्किगोनियम, ठीक है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, ए सर्टाइल जैकेट अराउंड गैमेटेंजिया इज फाउंड अमंग। सर्टाइल जैकेट जो है गैमेट्स के अराउंड किस में प्रेजेंट होती है? लाइकन्स में होती है, ब्रायोफाइट्स में होती है, फंजाई में होती है, या फिर वो एल्गी के अंदर होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम ब्रायोफाइट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो मेनली जो है ये ब्रायोफाइट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। जो हमारी मॉसेस हैं उनमें मेनली ये देखा जाता है कि सर्टाइल जैकेट जो है अराउंड द गैमेटेंजिया वो प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 9, ए मॉस स्पर्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ। मॉस के अंदर या मॉसिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो मूव कैसे करता है? ऑप्शन ए है आपके पास सीलिया, बी इज सूडोपोडिया, सी इज फ्लैजिला,
डी एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। तो देखिए, जब हमने स्पर्म के बारे में डिस्कस करा था तो जो हमारे पास फीमेल में एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर बाईफ्लैजिलेटेड। बाईफ्लैजिलेटेड मतलब उनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं। तो यहीं से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकल रहा है कि वो कैसे रहेंगे। उसमें ऑप्शन नंबर सी कि वो स्पर्म कैसे मूव करेगा, थ्रू फ्लैजिला, क्योंकि एंथीरोजॉइड्स हमारे पास कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ए है हमारे पास, मॉसिस अलोंग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू क्लोनाइज रॉक्स। मॉसिस जो हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइकन्स के साथ मिलके जो है रॉक्स के ऊपर पहली कॉलोनी जो है वो बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, स्पेग्नम इज़ यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल। स्फेग्नम को पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल। नेक्स्ट ऑप्शन सी है आपके पास, इन लीवरवर्ट्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल। लीवरवर्ट्स के अंदर स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द मियोसिस विद इन द कैप्सूल। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है, फ्यूनेरिया पोजेस यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजॉइड। फ्यूनेरिया के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो हैं वो ध्यान से सुनी होंगी तो इन चारों में से सही का जो आपके पास स्टेटमेंट है वो आप पता लगा सकते हैं। देखिए, मॉसिस जो है लाइकन के साथ जो है वो कॉलोनीज बनाती हैं रॉक्स के ऊपर, और वहाँ पे ये हमने कहाँ पढ़ा था, इम्पॉर्टेंस के अंदर। इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉसिस है तो वहाँ लाइकन्स के साथ मॉसिस जो है वो क्या करती हैं, कॉलोनीज बनाती हैं रॉक के साथ, और वहाँ उस रॉक के साथ ह्यूमस ऐड करती हैं जिससे हायर प्लांट्स जो हैं वहाँ पे आसानी से उग सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेग्नम इज़ यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिविंग मटेरियल। स्फेग्नम से पीट मॉस भी बनती है, ठीक है, तो उसमें लिविंग मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ये भी हमने जो है इम्पोर्टेंस के अंदर स्टडी करा था, ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, लीवरवर्ट्स के अंदर जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल्स। तो हाँ, स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द मियोसिस। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या है, मॉस है, तो उसके अंदर यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड अनब्रांच राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं, मॉसिस के अंदर कैसे राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दे मे बी मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड। वो ब्रांच्ड भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी होगी तो इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जितने भी करे हैं उन सभी के आंसर जो हैं आप सही से दे सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसमें हम जो हैं और क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।